और सिलहट जिलों के कैंपों में 125 से अधिक लोगों को आतंकी ट्रेनिंग दे रहे हैं। इनमें 50 से अधिक रोहिंग्या युवक और आतंकी संगठन असरुल्ला बगला टीम और हिज्ब उत तहरीर के कैडर शामिल हैं। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि प्रशिक्षण में आईईडी बनाना, गुरिल्ला रणनीति और घुसपैठ शामिल है। जानबूझकर भारत के पूर्वोत्तर सीमा के बिना बाढ़ वाले हिस्सों के पास कैंप बनाए जाते हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि बांग्लादेश पाकिस्तान की हाइब्रिड वॉरफेयर स्ट्रैटेजी में एक अहम हिस्सा बनकर उभर रहा है। अंडरवर्ल्ड के दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी के साथ रिश्तों का फायदा उठाकर आईएसआई बांग्लादेश की जमीन पर मादक पदार्थों की तस्करी के नेटवर्क और आतंकी कैंप बना रही है। क्षेत्रीय खुफिया आकलन से संकेत मिलता है कि ढाका में 2024 की रणनीति, राजनीतिक उथल पुथल और मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनने के बाद इस्लामाबाद ने भारत को अस्थिर करने और ग्लोबल जिहादी प्रॉक्सी के फंडिंग करने के लिए बांग्लादेश का इस्तेमाल करने की कोशिशें तेज कर दी हैं। तो भारत के खिलाफ पाकिस्तान की बड़ी साजिश, जहां पर ये साजिश अब एक्सपोज होने लगी है। बांग्लादेश में आतंकिस्तान की साजिश का पर्दाफाश हुआ है, खुलासा हुआ है। इसी बीच बांग्लादेश में आईएसआई युवाओं को आतंकी ट्रेनिंग दी जा रही थी। पाकिस्तान की ये बड़ी साजिश देखने को मिली है। वहीं जो बड़ी साजिश रही है भारत के खिलाफ पाकिस्तान की, किस तरीके से ये पूरी साजिश रची जा रही थी, ये आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं। बांग्लादेश का हथियारों की तरह इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान। रिपोर्ट में पाकिस्तान को लेकर सनसनीखेज खुलासा हुआ है। ये बेहद बड़ी साजिश। रिपोर्ट में पाकिस्तान को लेकर ये तमाम बड़ी बातें सामने आई। आईएसआई बांग्लादेश में आतंकी कैंप बना रही है। आईएसआई युवाओं को आतंकी ट्रेनिंग दे रही है। आईएसआई के हैंडलर में पाकिस्तानी सेना के पुराने कमांडर शामिल हैं। युवाओं को यहां पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 125 से अधिक लोगों को यहां पर आतंकी ट्रेनिंग दी जा रही है। ब्राह्मण, बरिया और सिलहट जिलों के कैंपों में आतंकी ट्रेनिंग दी जा रही है। प्रशिक्षण में आईईडी का बनाना, गुरिल्ला रणनीति और घुसपैठ शामिल है। बांग्लादेश की जमीन पर मादक पदार्थों की तस्करी भी अब देखने को मिलने लगी है। ये साफ बताता है कि किस तरीके से बांग्लादेश अब पाकिस्तान की राह पर चल पड़ा है और पाकिस्तान किस तरीके से बांग्लादेश को किसी हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। मकसद दोनों का एक ही है, भारत को क्षति पहुंचाना। बांग्लादेश की जमीन पर आप देखिए कि किस तरीके से मादक पदार्थों की तस्करी भी शुरू हो चली है। रेनिक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी उनसे इस पूरे मामले को लेकर लेंगे। रेनिक की रिपोर्ट निकलकर सामने आई है जो कि साफ बताती है कि बांग्लादेश में देखिए सबसे पहले तो मादक पदार्थों की तस्करी शुरू हुई है और पाकिस्तान की राह पर अब यूनुस चल पड़े हैं। देखिए नोबेल पीस लॉरेट है लेकिन पीस तो कायम अपने देश में कर नहीं पाए और पीस के इतर जो भी शब्द होता है कुछ ऐसी ही स्थिति वो वहां अपने देश के लिए बना रहे हैं और इसके अलावा भारत को क्षति पहुंचाने के लिए भी अब ये तमाम प्लानिंग्स कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ। हाँ, एकदम देखिए पाकिस्तान का नजर में आप बोल सकते हैं कि भारत का पूर्वी हिस्सा भी, क्योंकि पूर्वी हिस्सा में जब मोहम्मद यूनुस का गवर्नमेंट आया उसके बाद से पाकिस्तान के साथ जो करीबी रिश्ता बांग्लादेश की तरफ से तैयार किया गया था, उसी के कारण में अभी बांग्लादेश को इस्तेमाल करने का कोशिश, या तो बोल सकते हैं बांग्लादेश को एक लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल करने का कोशिश अभी पाकिस्तान की तरफ से फिलहाल किया जा रहा है। पाकिस्तान की तरफ से जैसे कि सूत्रों के हवाले से खबर मिल रहा है कि बांग्लादेश में आतंकी ट्रेनिंग कैंप तैयार किया गया है जिसमें अंसरुल्लाह बांग्ला का जो टीम यानी एबीटी के जो टीम उसको ट्रेनिंग दिया जा रहा है, उसका हैंडलर भी उधर मौजूद है। उसके साथ साथ ही आईएसआई का ये जो ट्रेनिंग सेक्शन चल रहा है, इस ट्रेनिंग सेक्शन का जो हैंडलर है वो अगर देखा जाए वो पाकिस्तान का पूर्व कमांडर भी रह चुके हैं, आर्मी का कमांडर, यानी सोच ही सकते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान पूरा प्रिपेयर्ड है कि बांग्लादेश को इस्तेमाल किया जाए भारत के खिलाफ में। अगर देखा जाए तो भारत के साथ जो बॉर्डर बांग्लादेश का शेयर किया गया है उस बॉर्डर का इस्तेमाल अभी पाकिस्तान करने का कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बॉर्डर का ऐसा हिस्सा है जो सेंसिटिव एरिया है, जिस एरिया से बहुत सारे बार तस्करी का मामला भी सामने आया है, बहुत सारे बार जो इलीगल तरीके से जो ड्रग्स वो सप्लाई करने का बात सामने आया है, घुसपैठ का बात सामने आ रहा है। ठीक उसी
सिचुएशन का, इस मौके का अभी इस्तेमाल करने का कोशिश जो है वो पाकिस्तान करने का कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से, एक तरफ पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ से जब पाकिस्तान नाकाम हो रहा है, ठीक उसी टाइम पर बांग्लादेश में पाकिस्तान का रोब जमाना, और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ जो करीबी रिश्ता तैयार करने का कोशिश कर रहा है, जो एक फ्रेंडली रिलेशन तैयार करने का कोशिश कर रहा है, तो इसी फ्रेंडली रिलेशन का इस्तेमाल अभी पाकिस्तान आतंकवाद को तैयार करने के लिए या आतंक को फैलाने के लिए इस्तेमाल भी कर सकता है। ऐसा भी एक तस्वीर देखने को मिल रहा है, क्योंकि बांग्लादेश का अगर बात किया जाए तो बांग्लादेश में जो रोहिंग्यास है, जो युवा पीढ़ा है, उनको टारगेट किया जा रहा है पाकिस्तान आईएसआई की तरफ से। बांग्लादेश का बहुत सारे कनेक्शन अगर देखा जाए तो कुछ दिन पहले भी देखा गया था कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद हो, मालदा हो, उस जगह से एबीटी का करीब 5 मेंबर को गिरफ्तार किया गया था। जो जांच एजेंसी थे उनके नजर में एबीटी का और भी बहुत सारे हैंडलर जो कि जिसका जो एकदम बॉर्डर का जो गांव है उनके साथ है, उनका ताल्लुक रहता है, ऐसा जांच एजेंसी का नजर में है। और ठीक इसी सिचुएशन में अभी देखने को मिल रहा है, जो इंटेलिजेंस का रिपोर्ट कह रहे हैं उसी के मुताबिक आईएसआई का ये जो ट्रेनिंग कैंप, इसमें एबीटी का जो हैंडलर वो भी शामिल हो रहे हैं ट्रेनिंग देने के लिए। एबीटी यानी अंसारुल्लाह बांग्ला टीम का जो मेंबर्स वो भी इस ट्रेनिंग कैंप में शामिल हो रहे हैं। यानी कुछ तो बड़ा सोच अभी पाकिस्तान के दिमाग में चल रहा है, और उस सोच में बांग्लादेश को एक लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल करने का कोशिश भी अभी मोदी का आर्मी की तरफ से किया जा सकता है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बांग्लादेश में अभी तक इलेक्शन डिक्लेयर नहीं हुआ है, और बांग्लादेश में इंटरिम गवर्नमेंट कैसे फॉर्म हुआ है, सबसे कट्टरपंथियों का राज बांग्लादेश में देखने को मिला है। तो इसी सिचुएशन में एक तरफ कट्टरपंथी राज बांग्लादेश में जारी है, दूसरी तरफ मोहम्मद यूनिस वो भी पाकिस्तान की तरफ झुके हुए हैं। अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो पाकिस्तान का जो डेलीगेट्स है उनका लगातार बांग्लादेश में विजिट, बांग्लादेश में जाकर मीटिंग, बांग्लादेश में जाकर हर एक जगह को घूम के देखना, ये एक इशारा देता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान का नाव बांग्लादेश का पोर्ट में रुकना, पाकिस्तान का फाइटर जेट वो बांग्लादेश में उतरना, और उसके साथ साथ ही पाकिस्तान का जो आर्मी है उनके तरफ से बांग्लादेश को आश्वासन देना कि बांग्लादेश आर्मी को पाकिस्तान आर्मी की तरफ से ट्रेनिंग दिया जाएगा। ये सब अगर एक तरफ देखा जाए तो एकदम स्पष्ट दिखेगा कि इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद से, यानी मोहम्मद यूनिस सत्ता में आने के बाद से पाकिस्तान के साथ रिलेशन जो है वो बिल्डअप होने का एक कोशिश मोहम्मद यूनिस की तरफ से किया जा रहा था, और अभी पाकिस्तान उसी मौके का इस्तेमाल करने का कोशिश कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के नजर में है भारत में एक तरफ पश्चिमी हिस्सा यानी पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान जब नाकाम रहे हैं तो उसी टाइम पर एक साथ पूर्वी हिस्सा के ऊपर भी अभी नजर है, भारत का जो पूर्वी हिस्सा उसके ऊपर भी नजर है। और उसके साथ साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, पाकिस्तान के नजर में भारत का कौन सा हिस्सा मेनली हो सकता है, उसमें जवाब एक ही आएगा कि भारत का चिकन नेक कॉरिडोर। जिस चिकन नेक कॉरिडोर के माध्यम से भारत का जो नॉर्थ ईस्ट के साथ भारत का मेन जो हिस्सा वो कनेक्ट होता है, वो चिकन नेक कॉरिडोर के ऊपर बांग्लादेश का नजर इसके बहुत पहले से ही था। और अभी पाकिस्तान ये जो आईएसआई का जो बांग्लादेश में देखने को मिला है, तो इसमें साफ है कि पाकिस्तान का नियत कुछ साफ नहीं लग रहा है। पाकिस्तान बांग्लादेश को एक लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल करने का कोशिश कर रहे हैं, वो भी भारत के खिलाफ साजिश रचने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल रहने यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर आईएसआई युवाओं को ट्रेनिंग दी जा रही है, साफ बताता है कि किस तरीके से भारत को क्षति पहुंचाने की पूरी मानसिकता पाले यहाँ पर ये पूरा काम किया जा रहा है बांग्लादेश और पाकिस्तान द्वारा। हालांकि अब देखना होगा बांग्लादेश में अंतरिम सरकार, क्योंकि अब चुनाव आने वाले हैं, जब बदलाव यहाँ पर देखने को मिलता है या फिर चुनाव हो भी पाते हैं नहीं, ये भी एक बेहद बड़ा सवाल। लेकिन अगर बदलाव होता है तो किस तरीके से पूरी मानसिकता बदलती है, ये देखने वाली बात। बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा किस तरीके